अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एप्लीकेशंस देखनी है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो अच्छा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ना, ये जिस चीज़ पर बेस कर रही है और जो इसका मेन पर्पज़ है, इसकी स्पेसिफिकेशन है कि हम इससे जो फाइंड आउट करते हैं वो कॉन्जुगेशन होती है, वो पाई बॉन्ड होता है। कॉन्जुगेशन बेसिकली क्या होती है कि दो डबल बॉन्ड के दरमियान फासला जस्ट एक सिंगल बॉन्ड का, और दो सिंगल बॉन्ड का होगा तो वो कॉन्जुगेशन नहीं होगी। ठीक है, कॉन्जुगेशन यही होगा कि पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो जो पोलीइन्स होती हैं जिनके अंदर यानी कि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होती हैं, तो उसके अंदर कॉन्जुगेशन किस हद तक है, उसकी एक्सटेंड क्या है, इसे हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला सकते हैं। और साथ ही हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं कि कौन सा कॉन्जुगेटेड है, कौन सा नॉन कॉन्जुगेटेड है। यूवी लाइट हम कंपाउंड पे डालेंगे, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, फिर जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो वो कुछ यानी कि ट्रांजिशन करेगा, यानी कि जैसे कि वो N2 पाई स्टार या N2 सिग्मा स्टार तक आ जाएगा, पाई टू पाई स्टार की ट्रांजिशन शो करेगा। तो उससे हमें बेसिकली पता चल जाएगा कि अच्छा, इसमें कॉन्जुगेशन है, ये अल्कीन है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो रही, ये कोई सैचुरेटेड यानी कि इसमें कॉन्जुगेशन का नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसकी जो ट्रांजिशन है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है। तो वो सारा मैं आपको आगे चल के दिखाती भी हूँ। तो इस तरह से एक तो आप फ़र्क कर सकते हैं, और दूसरा अगर पता चल भी गया है कि कॉन्जुगेटेड कौन सा है तो उसमें कॉन्जुगेशन किस हद तक है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन हम एक एक करके जो है देखते हैं। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़। ठीक है, इम्प्योरिटी लाजमी नहीं है कि हर चीज़ जो है जो इम्प्योरिटी है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ना हो। बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पे हमें अल्कीन चाहिए था, साथ एसीटोन पड़ गया, तो एसीटोन इम्प्योरिटी है, वैसे वो फ़ायदेमंद है, लेकिन उस वक्त जो है वो इम्प्योरिटी है क्योंकि हमारा लेना देना अल्कीन के साथ है। बाज़ औक़ात एसीटोन चाहिए था, अल्कीन साथ बन गया, तो उस वक्त अल्कीन हमारे लिए इम्प्योरिटी होगा। तो इम्प्योरिटीज़ का हम इसे कैसे पता चला सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एडिशनल पीक्स शो हो रही होंगी जो कि इम्प्योरिटीज़ को ज़ाहिर कर रही होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम यूवी का ये जो स्पेक्ट्रा है नीचे मैंने बनाया हुआ है। अब ऊपर देखिए, पैरासीटामोल जो एक दवाई होती है, इसका जो स्पेक्ट्रा है राइट साइड पे वो मतलब कि एक लिहाज से स्ट्रेट है, लेकिन दूसरे में ये जो मैंने ब्लैक सर्कल शो किया है, इसमें देखें कि वो ऊपर की तरफ पीक्स आ रही हैं, और ये बेसिकली पैरासीटामोल के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ चली गई हैं तो उनके पीक्स आ रही हैं। तो यूवी के स्पेक्ट्रा से, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इम्प्योरिटीज़ का भी जो है पता चला सकते हैं। नेक्स्ट, इससे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत मशहूर है इसका बेयर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, हर जगह तकरीबन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हर जगह कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो है ये यूज़ हो रहा होता है। तो अननोन कॉन्सेंट्रेशन को आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ए अब्जॉर्बेंस है, यानी कि कितनी यूवी लाइट उसने अब्जॉर्ब की, ई मोलर अब्जॉर्बिविटी है, सी कॉन्सेंट्रेशन है, एल पाथ लेंथ है, मतलब उस चीज़ की लेंथ है जिसके अंदर हमने वो सैंपल डाला है। फिर उसमें यूवी लाइट डालेंगे, वो कितना अब्जॉर्ब करेगा, ई। ठीक है, और वो चीज़ कितनी मिकदार में है, यानी कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, बेसिकली एक्टिव मैस होता है, मोल पर डीएम क्यू में इस चीज़ की मिकदार होती है। ई मोलर एक्सटेंक्शन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, मोलर अब्जॉर्बिविटी कोएफिशिएंट भी इसे हम कहते हैं। तो सी को एक साइड पे रखें, ई एल को नीचे ले आएँ, कॉन्सेंट्रेशन हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि इससे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मिकदार का पता चलाना जो है बहुत ईजी है। नेक्स्ट, इससे हम आइसोमर्स का पता चला सकते हैं, जो हमारे पास ख़ासतौर पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का जो सीज अल्कीन होती हैं जिसमें दो ग्रुप्स एक साइड पर होते हैं, वो मुख्तलिफ वेवलेंथ पर अब सीज अल्कीन जो है वो मुख्तलिफ वेवलेंथ पर अब्जॉर्ब करते हैं ट्रांस आइसोमर के नस्बत, ट्रांस जिसमें दो ग्रुप्स अपोजिट साइड पर होते हैं। तो इसमें जो है हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए से हम इसके अंदर जो है फ़र्क कर सकते हैं। जैसे कि सिस स्टिल्बिन होता है जिसमें दो हाइड्रोजन एक तरफ लगे होते हैं, उसका अभी हम आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ रहे, तो जस्ट मैं आपको ये बताऊंगी, स्ट्रक्चर नहीं दिखाऊंगी, बताऊंगी कि ये इतनी मैक्सिमम वेवलेंथ पर जो है अब्जॉर्प्शन करता है 283 नैनोमीटर की, यानी कि इस तरह की पीक देगा जो कि कहाँ के स्टॉप करी होगी 283 माइक्रोमीटर पर। वैसे यहाँ पे मैयर हम नैनो में करते हैं, इस माइक्रो को भी जो है नैनो में जब असल कैलकुलेशन कर रहे होंगे हम, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻⁶ के, नैनो होता है 10⁻⁹ के, और जो ट्रांस होता है जिसमें दो हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि दो बेंजीन रिंग होते हैं स्टेल्बिन में, फिर बीच में एक आधा रिंग लगा होता है, वो जो आधा रिंग होता है उस पर डबल बॉन्ड होता है, उसके हाइड्रोजन फिर एक यानी कि ऊपर हो एक नीचे हो, तो वो ट्रांस है, वो 295.5 माइक्रोमीटर पे अब्जॉर्प्शन शो करेगा। और जो हमारे पास सिज वाला है वो एक ही तरफ होंगे, या दोनों ऊपर होंगे या दोनों नीचे, वो 283 माइक्रोमीटर पर करेगा। नेक्स्ट इसमें है कि हम किसी भी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, यानी कि कोई एक ख़ास पीक आ रही होगी, उसे हम नॉन स्पेक्ट्रा से मैच करेंगे तो उससे पता चलेगा अच्छा ये वाला कंपाउंड है, क्योंकि इसका स्पेक्ट्रा जो है
इससे मिल रहा है। तो यही लिखा हुआ है कि बाय कंपेयरिंग देयर अननोन कंपाउंड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कंपेयरिंग देयर स्पेक्ट्रा विद स्पेक्ट्रा ऑफ नॉन कंपाउंड। इफ टू स्पेक्ट्रा कंसाइड कहते हैं अगर वो मिल रहे हैं आपस में, तो ये कंपाउंड्स जो है एक जैसे होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका इम्कान ज़्यादा है बजाय इसके कि वो एक जैसे नहीं है। नेक्स्ट ये है कि इससे हम फंक्शनल ग्रुप का पता चला सकते हैं। इसका भी सेम यही हिसाब है कि मुख्तलिफ ट्रांजिशन हो रही होगी, वो आगे मैं दिखाऊंगी, तो उससे वो जो स्पेक्ट्रा आएगा उसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसे हम नॉन स्पेक्ट्रा से मैच करेंगे, तो उससे हम फंक्शनल ग्रुप का पता चला सकते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल किया जाता है क्रोमोफोर की प्रेजेंस और एब्सेंस का पता लगाने के लिए। क्रोमोफोर किसी भी कंपाउंड का वो हिस्सा होता है और ये खास तौर पे एक फंक्शनल ग्रुप ही होता है जो कि उस कंपाउंड के अंदर यूवी लाइट को अब्जॉर्ब करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि एसीटोन में ये कार्बोनिल है, अल्कीन में ये डबल बॉन्ड होता है। फिर वो कह रही है कि अगर कोई बैंड एब्सेंट है, वहाँ पर होना चाहिए था लेकिन एब्सेंट है, इसका मतलब है कि वो जो ख़ास ग्रुप है वो यहाँ पर, यानी कि जो वो फंक्शनल ग्रुप है वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें तो ये सारी जो है हमने एप्लीकेशंस देखी, इन सब का जो है स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब मज़ीद आगे जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जिन्होंने वो नहीं पढ़ी, ठीक है, तो वो लाजमी समझेंगे, और जिन्होंने पहले पढ़ी हुई है वो भी रिवीजन के लिए लाजमी से सुन लें, क्योंकि इसके बाद आपको यूवी, आगे जो मैं बताऊंगी उसके बाद आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, ना उसकी डेफिनेशन के हवाले से, ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के हवाले से, ना प्रिंसिपल के हवाले से, ना इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से। तो वो सारा भी मैं इसी वीडियो में समझाई जा रही हूँ, क्योंकि अलग वीडियो बनाने का फ़िलहाल मेरे पास जो है टाइम नहीं है। तो वी हैव डन विद एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और इसे शेयर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बाकी फेलोज फ्रेंड्स से जो है लाजमी करें, या स्टेटस लगा कर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको जो है मिलती रहे और मज़ीद आपको स्ट्रगल ना करनी पड़े अच्छा कंटेंट ढूंढने के लिए। और इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लेक्चर के, एफ ब्लॉक एलिमेंट के लेक्चर के, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन वीडियो से ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और बाकी फेलोज से भी लाजमी शेयर करें। तो एप्लीकेशंस को समझने के लिए भी ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये समझना लाजमी ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ अगर खुद आती है उसकी एप्लीकेशंस को भी आप तभी स्टडी कर सकते हो। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होती क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों होता है। ये कंपाउंड के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के ज़रिए से। हाँ, अगर कोई बहुत जल्दी में या सिर्फ एप्लीकेशन ही देखने आया था तो वो जा सकता है, लेकिन अगर वो सुन ले तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू फाइंड कंपाउंड स्ट्रक्चर बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी कि अच्छा अब आईआर भी है, यूवी भी है। आईआर में ना एनर्जी कम अब्जॉर्ब होती है, इतनी कम कि जस्ट मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन जो यूवी है उसमें इतनी ज़्यादा वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है ना, वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को हिला करके रख देती है। इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन यानी कि वो अपनी जगह चेंज कर लेता है। अगर वो सिग्मा में था तो सिग्मा स्टार में, यानी कि बॉन्डिंग से एंटाई बॉन्डिंग, यानी कि उन ऑर्बिटल्स में चला जाता है जहाँ बॉन्डिंग नहीं हुई। तो ये आगे हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के ज़रिए से हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगी तो हम कहेंगे अच्छा ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। पाई टू पाई स्टार होगी तो हम कहेंगे कि अच्छा ये अनसैचुरेटेड है। एन टू पाई स्टार होगी तो हम कहेंगे अच्छा ये कार्बोनिल, अल्डिहाइड या फिर कीटोन में से कुछ होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसी वजह से कहते हैं। नेक्स्ट हम इसकी रेंजेस देखेंगे। इसकी दो मेन रेंजेस हैं। एक वैक्यूम अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है जो कि 200 नैनोमीटर से कम का है, और ये कन्वेंशनल आम जो हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं लैब के अंदर, उसके अंदर ये कभी भी नहीं होता, ये बहुत महंगे मिलते हैं। फिर उनमें एक ख़ास रीजन होता है जो कि वैक्यूम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ना अगर वैक्यूम क्रिएट ना हो तो आपको पता है एक तो आग लगाने वाली ऑक्सीजन है हवा में, क्योंकि ये चीज़ों को पुट ऑन फायर करती है ना, गिव एयर टू फायर, ठीक है, यानी कि उससे और ज़्यादा करती है या फिर आग जलाने में हेल्प करती है। और एक ऐसी गैस है हमारे इन्वायरमेंट में जो कि सारी फायर को कंट्रोल कर रही है। नहीं तो एक मैच स्टिक, एक माचिस की तीली से सारा एटमॉस्फेयर, सारा इन्वायरमेंट हमारा जल कर राख हो जाए, वो नाइट्रोजन है। तो ये दोनों अपनी पीक से देने लग जाते हैं अगर वैक्यूम ना हो, ठीक है। तो एक वैक्यूम अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है जो कि 200 से कम वाला, इसलिए 200 से कम वाला रीजन हमारे किसी काम का नहीं होता, क्योंकि 150 पे ही O2 और N2 जो है अपनी पीक्स देना जो है
स्टार्ट कर देती हैं। O2 यानी कि 150 तक O2 होती है, फिर 150 से 200 तक नाइट्रोजन होती है। तो इसलिए वैक्यूम क्रिएट करना लाजमी और इसके लिए ख़ास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये इस तरह के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अवेलेबल नहीं है एक्सपेंसिव होने की वजह से। तो हम कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, यानी कि 200 से 400 तक हम सही यूवी के रीजन को कंसिडर करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली हमें अवेलेबल होता है कन्वेंशनल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। लेकिन अगर पेपर में आए तो आपने 10 to 400 इसकी रेंज लिखनी है। और जो विजिबल है, यानी कि जिसकी वेव की लेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो हमें नज़र है, वो 400 से 800 तक है। वो वेव गौर हमने कलर पढ़े थे, वायलेट, इंडिगो, वो सारे, ठीक है। और ये सारे कलर एक कलर का मिक्सचर होते हैं, और वो कौन सा है, वाइट। ये सारे मिलकर एक वाइट कलर बना रही होती हैं, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में वाइट लाइट प्रिज्म से गुजर के इन 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, जो कि रेनबो में भी आपको नज़र आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट 400 से 800 तक विजिबल वाला है। हाँ, अच्छा, अब इसमें हम नैनोमीटर देखेंगे, और IR में हम वहाँ देखा है कि फिर 800 से आगे की तरफ, ठीक है, 800 से आगे 10⁻³ माइक्रोमीटर तक, वहाँ पे हम माइक्रोमीटर में चीज़ें देखेंगे, ये जो कि 10⁻⁻6 के बराबर होता है। तो 800 से ऑनवर्ड 10⁻³ माइक्रोमीटर तक हमारे पास IR आता है। अब इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वेवलेंथ और एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है, तो एनर्जी ये कम ऑब्जॉर्व करता है। यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा ऑब्जॉर्व होती है, इतनी ज़्यादा कि इलेक्ट्रॉन्स को हिला के रख देती है, तो वेवलेंथ यहाँ पर जो है कम होती है। और एक और चीज़ कि वो पूछते हैं कि जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर MCQ आ जाए, इसे किसकी टर्म्स में बयान करते हैं, तो वो वेवलेंथ की टर्म में करती हैं, और वेवलेंथ को नैनोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। और इसकी एप्लीकेशंस अभी हमने देखी हैं कि इम्प्योरिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए और क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए, कि पता चलाने के लिए अननोन कंपाउंड को, ये हम पीछे देख चुके हैं। लेकिन इसी तरह वो अगर IR का पूछ लेते हैं कि उसे किसकी टर्म्स में बयान किया जाता है, तो उसे फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में। लेकिन अगर यूनिट्स का पूछे किस चीज़ की यूनिट्स में बयान किया जाता है, तो वो हमारे पास होता है वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर होता है 1 सेंटीमीटर से कितनी वेव्स गुजर सकती हैं। लेकिन वैसे उसे किस टर्म्स में बयान करती है, फ्रीक्वेंसी की। फिर फ्रीक्वेंसी होती है कि 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो है पास करती हैं। वेव नंबर में 1 सेंटीमीटर से, और फ्रीक्वेंसी में 1 सेकंड में। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल होती है कि कितनी लाइट उस केमिकल सब्सटेंस ने अब्जॉर्ब की है, और फिर वो ट्रांजिशन कर जाता है, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट इसका बेयर लैम्बर्ट लॉ है, ये हमने पहले भी देखा था। अच्छा, IR रेफरेंस लाइट की इंटेंसिटी है जो उस पर डाली है, फिर सैंपल से गुजरने के बाद जो लाइट होगी, या कि मैं इसका डायग्राम दिखाती हूँ तो उससे भी क्लियर होगा। IS से उससे रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो ये लॉग ले लेंगे तो अब्जॉर्बेंस की वैल्यू आ जाएगी, और अब्जॉर्बेंस बराबर है ECL के। E मोलर अब्जॉर्बिविटी है, C कॉन्सेंट्रेशन है, L उस सेल की लेंथ है, ठीक है। तो इससे हम अननोन कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारा थ्योरी में भी यही चीज़ लिखी हुई है। नेक्स्ट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंटेशन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। पहले एक सोर्स होगा यूवी विजिबल लाइट का, उससे यूवी लाइट आ रही है, फिर वो एक मोनोक्रोमेटर से, मोनो मतलब एक क्रोबा, एक कलर, एक वेवलेंथ पे वो उसे डिवाइड कर देगा, फिर वो 2 चीज़ों से गुजरेगा। ये बेसिकली चॉपर यहाँ पे कर रहा चॉपर की तरह फंक्शन कर रहा होता है। चॉपर यही करता है ना कि फ्लैक्चुएट, यानी कि एक बीम को 2 में डिवाइड करता है। तो एक हम हमेशा ब्लैंक रन कराते हैं जिसमें जस्ट सॉल्वेंट होता है, असल हम सैंपल नहीं डालते, तो वो यहाँ पे रेफरेंस है ऊपर वाला। कोई कमी पेशी वेव के गुजरने में हो गई है या अब्जॉर्बेंस में, उसे पूरा करने के लिए कि इसका वेव का हिस्सा बाकी वेव से जो कोई कमी पेशी हो गई है उसे पूरा कर देगा। और एक असल सैंपल का सॉल्वेंट होगा, एथेनॉल या मेथेनॉल जो भी आप लेते हैं, और उसमें हम असल सैंपल जो है वो डाल देंगे, और फिर उससे बीम गुजरेगी। ऊपर वाली IR, नीचे वाली IR क्योंकि वो रेफरेंस किसी भी चीज़ का दिया, ब्लैंक रन कराया है, ठीक है, ऐसे ही कमी पूरा करने के लिए। तो उसकी बीम और नीचे जो सैंपल से गुजर के आ रही है, फिर डिटेक्टर इसे डिटेक्ट करेगा। प्रिंटर जो है हमें इसका ग्राफ बना कर दे देगा अब्जॉर्बेंस का और वेवलेंथ का। ये ग्राफ भी हम आगे देखेंगे। तो ये ग्राफ देखें ये कि ये अब्जॉर्बेंस का और वेवलेंथ का बना हुआ है। बाजू का ट्रांसमिटेंस का और इसका होता है वेवलेंथ का ग्राफ। तो ट्रांसमिटेंस से भी हम अब्जॉर्बेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली जो चीज़ ट्रांसमिट होगा इसका अब्जॉर्बेंस से इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू log 1/t, ठीक है। तो इससे हम log लेके फिर अब्जॉर्बेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये आइसोप्रीन यूनिट, यहाँ पे सॉल्वेंट मेथनॉल है और आइसोप्रीन यूनिट इस्तेमाल किया हमने। इसका ग्राफ जो है बना हुआ है। आइसोप्रीन किसका यूनिट होता है, वाइटामिन का जो है ये यूनिट होता है। अब देखें वो कह रही है कि 222 वेवलेंथ होगी तो उस पर जितनी लाइट ये अब्जॉर्ब करेगा 0.8, ठीक है, 0.8 लाइट जो है ये अब्जॉर्ब करेगा यूवी लाइट अपने अंदर जो है 222 वेवलेंथ पे। ये आइसोप्रीन जो है जब सॉल्वेंट मेथनॉल होगा तो ये अब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट जब वो यूवी लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है तो ट्रांजिशन होती है कि जैसे कि अगर वो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, कोई डबल बॉन्ड नहीं है,
तो वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार तक चला जाएगा। और अगर लोन पेयर उसमें है और सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि अल्कोहल होता है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी होते हैं और ये बेसिकली नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें वो N2 सिग्मा स्टार तक चला जाएगा। और अल्कीन में जो है ये पाई टू पाई स्टार तक चला जाएगा और एसीटोन में ये N2 पाई स्टार तक चला जाएगा। बॉन्डिंग इसमें वो है जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, डाई बॉन्डिंग वो है जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, नॉन बॉन्डिंग एंड लोन पेयर होते हैं, इन्होंने भी बॉन्ड नहीं बनाया हुआ होता। और नेक्स्ट ये एक लिहाज से वुडवार्ड फ्रीज़र रूल का बताया गया। वुडवार्ड फ्रीज़र रूल में हम वो वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं, वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसमें मैक्सिमम यूवी लाइट की अब्जॉर्प्शन होती है। तो वो कह रही हैं कि अगर इतनी मिसाल के तौर पर 171 वेवलेंथ है तो वो जो उसकी ई अब्जॉर्बिटिविटी होगी, जो मैक्सिमम वो अब्जॉर्ब कर सकता है, वो 1550 होगा। और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी वो पाई टू पाई स्टार होगी। तो इसी तरह बाकी सारे कंपाउंड है, पीछे मैं सारा ट्रांजिशन से आपको समझा चुकी हूँ। तो इन सब चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट बेशक फिर से वीडियो चला के ले लो और अभी समझ लो। नोट्स बाद में स्क्रीनशॉट गैलरी में आपके पड़े होंगे, तो अभी फिर नोट्स जो है अपने क्लास में बना लेना। और PDF की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने जो है बुक से ही शेयर की हैं, बल्कि 3-4 बुक से शेयर की हैं। तो हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इसके साथ ही हम लेक्चर एंड करते हैं। कोई बात आपको समझ नहीं आई तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।